Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन उसके बाद ही आपके पास आ सकती है। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, मेरे सुनने वाले हैं, खुशबाश रहें और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज के जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है वरुण। वरुण बताते हैं उनकी जो नानी माँ थी वो अकेले ही घर पे रहा करती थी क्योंकि उनकी मॉम उनकी एकमात्र संतान थी। उनके मॉम की शादी हो जाने के बाद नानी बिल्कुल अकेली हो गई थी। नानी का घर जहाँ पे था वहाँ पर बहुत आबादी कम हुआ करता था, बहुत ही सुनसान और सुंदर नेचर दिखता था वहाँ पर। वरुण लोग बताते हैं कि वरुण वहाँ पर जाने के लिए बहुत पसंद करते थे अपने नानी माँ के घर। उनके घर से करीब करीब बाय रोड 4 घंटे का रास्ता होता था। वरुण को जब भी मौका मिलता छुट्टियों में वो चले जाया करते थे नानी माँ के पास। एक दिन अचानक नानी माँ ने उनको मेरी मम्मी को फ़ोन करके कहा कि मैं यहाँ पर और नहीं रह पा रही हूँ, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। लेकिन नानी माँ के साथ एक लड़की भी रहती थी जिसका करीब करीब 17-18 साल था। नानी माँ की देखभाल करती थी, काम काज खाना पकाना सब किया करती थी। मेरी माँ कुछ समझी नहीं। उन्होंने कहा कि क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो नानी माँ ने कहा कि मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं इस घर में और नहीं रह सकती, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, यहाँ पे कोई आ गया है। इस तरह बोलने पर मेरी मम्मी भी काफ़ी हैरान हो गई और उसी दिन नानी के घर जाने के लिए मम्मी निकल पड़ी। ऐसे में मेरी मम्मी भी जॉब करती है। मम्मी चली गई नानी के घर। जाने के बाद नानी मम्मी से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मम्मी ने नानी को बाहर ले गई और कहा कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों कर रही हो। तो नानी ने कहा कि कुछ दिनों से एक लड़की हमारे घर में आ गई है जिसको हमारे घर की जो काम करने वाली है वो नहीं देख पाती है, बस नानी माँ ही देख पाती है। नानी माँ जब भी पूजा करने बैठती वो द्वार के पास आके बैठ जाती भगवान के घर के सामने में और नानी माँ को कहती कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मुझे कभी मत भगाना और मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगी, कभी परेशान नहीं करूँगी। इस तरह वो लड़की कहती थी। और नानी माँ बताती है वो कभी कभी बहुत गुस्से में रहती है और उसकी आंखें एकदम काली हो जाती हैं और उसके चेहरा जो है पूरा सफ़ेद पड़ जाता है, बाल खुले हुए और बहुत ही खतरनाक दिखती रहती है वो। नानी माँ उससे काफ़ी डरने लगे थे। फिर नानी माँ ने बताया कि कभी कभार नानी माँ जब सोती रहती है वो नानी को परेशान करती है, आ जाती है और बोलती है उठो मेरे साथ बातें करो। और नानी माँ का तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गया था, रात को सो भी नहीं सकती थी। नानी माँ खाने से वो बोलती थी अपने से मुझे भी खाना दे दिया करो वरना मैं तुम्हारे खाना ख़राब कर दूँगी। और नानी माँ पूजा करने जाती तो नानी माँ को टोक देती कि पूजा मत क्या करो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है तुम्हारे इस मंत्रों से, मैं तुम्हारे घर छोड़ के नहीं जाऊँगी क्योंकि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। नानी माँ पहले से ही अकेली रहती थी क्योंकि मेरे मम्मी का जो पापा थे उनका काफ़ी साल से डिवोर्स हो चुका था नाना जी का, इसीलिए नाना जी ने दूसरी शादी भी कर ली थी। नानी इसीलिए अकेली ही रहा करती थी। फिर नानी माँ ने कहा कि वो लड़की कभी कभार जब वो जागती नहीं है, नानी जानबूझकर आंखें अपना ज़बरदस्ती बंद करके रखती हैं कि वो सोचे कि नानी सो रही है। वो समझ जाती है कि नानी सो नहीं रही है, वो नानी के छाती में बैठ जाती है ऊपर और नानी को ज़ोर ज़ोर से धक्का देती है। नानी को बहुत कष्ट होता है। नानी का सर का दर्द और उनके हाथ पैर का दर्द कभी ठीक नहीं होता। वो लड़की हमेशा ज़ोर ज़ोर से हंसती है और नानी को बुलाते रहती है। नानी माँ परेशान हो चुकी थी, पागलों की तरह सारी बातें मम्मी को बता रही थी। मम्मी ने तुरंत अब घर पे फ़ोन लगाया।
जो लड़की रहती थी उसका नाम था सिप्रा। सिप्रा को कहा कि सिप्रा घर बंद करके जल्दी से तू आ जा। फिर मम्मी नानी माँ को और सिप्रा को लेकर अपने घर चले आए। तो नानी माँ रात के वक्त अचानक से चीख कर उठी और बोलने लगी, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे मेरे घर में जाना है। तो मम्मी ने जब पूछा, ऐसा क्यों मम्मी, इतने रात गए, क्यों ऐसे कर रही हो, रुको ना। तो नानी बोलने लगी, वो यहाँ पर भी आ गई, वो मेरी जान नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो तुम्हें भी कुछ नुकसान ना दे दे, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। वो बोल रही है कि अगर मैं उसको वहाँ पर छोड़ के तुम्हारे पास रहूँ तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगी, चल मुझे उस घर में छोड़ के आ जा। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आऊँगी, चलो हम लोग मंदिर में बैठते हैं। घर का जो मंदिर था वहाँ पर मम्मी उनको लेकर बैठ गई और मंत्र पढ़ने लगी, भगवान का चालीसा पढ़ने लगी। तब नानी को थोड़ा सा ठीक लगा। फिर सुबह होते न होते ही मेरी मम्मी एक बाबा जी के पास नानी को लेकर गई। वो बाबा जी ने कहा कि जहाँ पर तुम्हारी मम्मी का घर है वहाँ आसपास में ज़रूर ऐसा कुछ चीज़ था पहले, जो कि लोगों को डेथ हो जाने के बाद वहाँ पर दफनाया जाता था या तो जलाया जाता था। उन्हीं में से एक आत्मा तुम्हारी नानी के मतलब मम्मी के पीछे लग गई है, जो कि तुम्हारी मम्मी के पास ही है। वो अभी भी बाहर खड़ी हुई है, तुम्हारी मम्मी निकलेगी फिर तुम्हारी मम्मी को कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगी। ऐसा बोलकर वो बाबा जी ने नानी माँ के हाथ में एक धागा बांध दिया और मेरे मम्मी के हाथ में भी, और हमारे हाथ में बांधने के लिए भी दिया और तावीज़ भी दी और कहा कि देखो इसमें कुछ दिन तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत सख्त है, मुझे इसके लिए कई रोज़ पूजा पाठ करना पड़ेगा। नानी माँ जब घर आ गई तो वो बोलने लगी, नानी माँ चीख चीख कर नानी माँ बोलने लगी कि देखो ये यहीं पे खड़ी है, मुझे किस तरह देख रही है, मुझे डर लग रहा है, इसे यहाँ से भगाओ। ये बोल रही है कि मेरे सबको ये मार देगी, मुझे घर छोड़ के आओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। नानी माँ की इतनी जिद्दीपन से मम्मी ने कहा ठीक है चलो, आपको मैं आपके घर ले जाती हूँ। मम्मी नानी के साथ निकल गई। वो छोटी सी जो लड़की रहती थी उनके पास, वो भी सिप्रा भी चली गई। उसके बाद नानी कहने लगी मम्मी को कि तू कल ही चली जाना यहाँ से, तू जैसे यहाँ पर मत रहना, क्योंकि वो ज़रूर तुझे नुकसान दे देगी, मेरे ऊपर नाराज़ है वो, क्योंकि मैं बाबा जी के पास गई थी, वो मुझे बार बार ये तावीज़ और ये धागा उतारने के लिए बोल रही है, उसको बहुत ही कष्ट हो रहा है मेरी इस तावीज़ और धागा से। मम्मी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मत उतारना और आप पूजा पाठ करना शुरू कर दो, साथ में सिप्रा को भी करवाना। और बाबा जी ने कुछ पानी भी दिया था, हॉली वाटर, उस वाटर को पूरे घर में बाहर में छिड़कने के लिए भी कहा था। तो मेरी मम्मी ने अपने माँ के घर में सारा वो सब काम कर दिया और नानी को कहा कि आप डरो मत, आप यहीं से उसे भगा दो, तो देखना आपको शांति मिल जाएगी। ये कहकर मेरी मम्मी दूसरे दिन सुबह बस पकड़ के घर आ गई। फिर अचानक से फ़ोन आया सिप्रा का दूसरे दिन कि मेरी नानी माँ मर चुकी थी। वो बेड पर ही आंखें खुला करके उनका जान जैसे किसी ने ले लिया, इस तरह वो लग रही थी। फिर मेरी मम्मी और मेरे पापा वो लोग जल्दी से निकल पड़े, नानी के घर गए। नानी का पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ, उसमें पता चला कि नानी को हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन हम सबको पता था कि नानी का हार्ट अटैक नहीं हुआ था, क्योंकि नानी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसके बाद सिप्रा को लेके मम्मी हमारे घर आ गई। आने के बाद कुछ दिन बाद फिर मम्मी सोच रही थी कि उस घर को सेल कर देंगी। मम्मी गई हुई थी वहाँ पर एक फ्रेंड के साथ। तो मम्मी देखती हैं एक कमरे में, दरवाज़ा जब उन्होंने ओपन किया, एक कमरे के पास नानी माँ खड़ी हुई हैं और बोल रही हैं कि यहाँ से चली जा, दोबारा यहाँ मत आना, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। तब मम्मी काफ़ी डर गई और उस दरवाजे को बंद करके जैसे ताला था उसी तरह ताला मारकर मम्मी घर आ गई और कभी भी मम्मी वहाँ पर लौट कर नहीं गई
और वो घर अभी तक वैसा ही है, सेल भी नहीं हुआ।